अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कनाडा का वीज़ा जो है ना सिर्फ $185 में, $185 में आप कैसे ले सकते हैं। ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सब डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कनाडा का वीज़ा जो है उसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है और आपका कितना जो है कॉस्ट है। जैसा कि कनाडा और USA का वीज़ा लेने के बारे में मशहूर है कि जब तक आपके पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी वीज़ा ले सकते हैं, बड़ी आसानी से ले सकते हैं। वीज़ा लोगों को मिलते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आए हैं जिनका हमने वीज़ा आज तक जो है ना बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के लगवाया है। बहुत यंग एज में भी लगा है, लेस देन 30 ईयर की एज में भी जो है, जो कि स्टूडेंट की एज में थे, उन लोगों का भी विज़िट वीज़ा जो है ना अप्लाई भी करवाया और उसके बाद उनका वीज़ा उनको अवार्ड भी हुआ है, मिला भी है। इसलिए बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के जो है ना वीज़ा मिल रहा है, आप भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अगर आपने खुद से अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ $185 रिक्वायर्ड होंगे। वो कैसे होंगे, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मैं एक एक करके बताता जाऊँगा। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी कोई इतनी ज़्यादा हैवी किस्म की आपको ज़रूरत नहीं होती। मिनिमल सी बैंक स्टेटमेंट के साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा उसके बारे में बताऊंगा कि कितनी बैंक स्टेटमेंट जो है आपको चाहिए होती है, एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए जिससे आपका वीज़ा अप्लाई हो सके। तो अगर आप भी UK, USA, कनाडा या किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उसके बारे में कंप्लीट गाइड करेंगे, फ्री असेसमेंट करके देंगे और जो है आपको बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या अमाउंट चाहिए और कितने टाइम के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो कनाडा वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको अक्सर कभी भी किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें तो वो उनसे जो है ना वो आपसे 20 से 25 लाख रुपए मांगते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आप क्या चीज़ जो है ना आपने लेनी है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली इतनी कॉस्ट नहीं आती। ये जो है बहुत थोड़ी कॉस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट है और ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं भी है, मतलब बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, तो फिर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बगैर भी वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके अकाउंट में 4 लाख रुपये है और दैन आप जो है कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की सूरत में आपकी कॉस्ट सिर्फ $185 कैनेडियन डॉलर आएगी। मतलब आपके पास 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए और $185 आपने जो है सिर्फ उसमें से खर्च करने हैं। $185 आपकी जो कॉस्ट है ये इस सूरत में है अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी और एजेंट से या कंसल्टेंट से या किसी भी और बंदे के थ्रू अप्लाई करवाएंगे तो फिर आपकी कॉस्ट ये नहीं आएगी। डेफिनेटली वो अपनी सर्विस चार्जेस भी लेगा और भी अगर वो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बनवा कर देता है, कोई स्पॉन्सर लेके देता है, इनविटेशन मंगवा के देता है, तो देन आपके उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आपका $185 के अंदर ही आपका खर्चे के अंदर आपका जो है अप्लाई हो सकता है। अच्छा दोस्तों, वो कौन से स्टेप हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी होंगी कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो स्टेप 1 जो है वो है आपका टूर प्लान। सबसे पहले आपने अपना टूर प्लान बनाना है कि आपने कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ पे आपका स्टे होगा, कब आप पहुँचेंगे, कब वापस आएंगे। ये सारे प्लान को आपने जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर लेना है, इसको अपने पेपर पे लिख लेना है। इसको जो है आगे मैं जाके बताऊंगा कि इसको आपने कवर लेटर के अंदर भी किस तरह से मेंशन करना है। इस प्लान करने की आप कोई कॉस्ट नहीं है, इसलिए ये आपने अपने तौर पे ही बनाना है, इसलिए इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। स्टेप 2 है कि आपने रिजर्वेशन करवानी है, बुकिंग करवानी है। आपने होटल अपनी रिजर्वेशन करवानी है, आपने टिकट की रिजर्वेशन करवानी है। ये 2 रिजर्वेशन आपको करवानी पड़ेंगी। इसमें आपने जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के मुताबिक, जहाँ पे स्टे है उसके मुताबिक होटल बुकिंग करवा लें, जब पहुँचेंगे उसके मुताबिक होटल बुकिंग करवाएं, और इसी तरह से आपने अपनी टिकट्स की भी बुक करवानी है। और ये बुकिंग जो है आपने कम से कम 2 माह पहले करवानी है। अब यहाँ पर भी आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ये भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना रिजर्वेशन और बुकिंग हो जाती है, इसलिए आपके यहाँ पे भी 0 कॉस्ट है। तीसरे स्टेप पे जो है आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम 3 माह पुरानी होनी चाहिए। इससे जो है आपका यानी अकाउंट 3 माह पुराना होना चाहिए और उसका एंडिंग बैलेंस जो है वो तकरीबन 3 से 4 लाख के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आप 4 लाख कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे इसमें 10 लाख 20 लाख जितना भी आपके पास है पैसे
वो आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 लाख का तक का बैलेंस इसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 15 दिन का प्लान किया है लेट्स सपोज, तो 15 दिन में आपको $70 पर डे के हिसाब से जो है इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन कहती है कि आपके पास पैसे होने चाहिए $70 पर डे। 15 डेज़ का जो है वो टोटल बनता है तकरीबन $1050। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कैलकुलेट करें तो 1,40,000 रुपये बनता है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 4 लाख रुपए है तो बहुत इनफ अमाउंट है, जो है ना आप उसमें जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। 15 दिन का आपका प्लान उसमें हो सकता है। तो मैक्सिमम आपके पास जितने भी पैसे हों वो आपके लिए वेल एंड गुड है। और बैंक स्टेटमेंट के लिए भी आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं आपके ये पैसे आपके पास ही हैं, आपके अकाउंट में हैं, आपने इसको कहीं स्पेंड नहीं करने, आपके पास है। चौथे स्टेप पे है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जिसमें आपकी बिजनेस डिटेल, जॉब डिटेल, एम्प्लॉय लेटर, सैलरी स्लिप हो सकते हैं, NOC लेटर फ्रॉम कंपनी, ठीक है। अगर इन केस ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, टैक्स रिटर्न होने चाहिए, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, एसेट डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने साथ लगाने। इससे क्या होगा कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो इसको वो एनालाइज़ करेगा कि आपकी टाइज जो है अपनी कंट्री के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी आपका यहाँ पे बिज़नेस है या जॉब है, आप ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना एक आपकी लाइफ है जिसको आपने वापस आके जो है ना कंटिन्यू करना है। तो आपने जितने ये अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उतना ही आपकी ज़्यादा टाइज जो है ना अपनी कंट्री के साथ शो होंगी और आपके वीज़ा के चांसेस उतनी ही अच्छे हो जाएंगे। इस स्टेप में है ट्रैवल हिस्ट्री, नॉट कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। दोस्तों स्टार्ट में मैंने बोला था कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी होगी तो आपका वीज़ा लग जाएगा। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि शायद मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूँ। तो ट्रैवल हिस्ट्री एक आपका पॉजिटिव पॉइंट है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगी तो इसके आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होने लगा। तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और पैसे हैं तो आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने पहले आप छोटे कंट्रीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। UAE जा सकते हैं, अज़रबैजान जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे, मलेशिया है, थाईलैंड है, इस तरह के मुल्कों का विज़िट करके आ सकते हैं। अगर 2 से 3 मुल्क आपकी जो है ना उनका स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगा हो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। उस दिन आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं उसके। लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बगैर भी वीज़े मिल रहे हैं। क्यों मिलते हैं वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा 6th जो स्टेप है वो है कवर लेटर। आपने जो भी है अपना प्लान, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, उसको आपने अपना प्लान को लिख लेना है। कवर लेटर में लिखना है, उसके अंदर आपने वो पूरा कंप्लीट प्लान लिखना है। आपने क्यों कनाडा जाना चाहते हैं इसमें बताना है, आप कब जाना चाहते हैं, कहाँ विज़िट करेंगे, किस होटल में रहने स्टे करेंगे, ठीक है, और वहाँ की कोई रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह या जिसको आप विज़िट करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। अगर आपने टूर का कोई स्पॉन्सर है उसके बारे में बताएं। आपकी वापसी कब होगी इसके बारे में बताएं। ये सारी चीज़ें आपने अपने कवर लेटर में मेंशन करनी है और उसको कंप्लीट जो है ना बताना है इसमें सारा प्लान। आपके जो कंपलसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, इन्विटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो फिर भी ये एग्जेम्प्टेड हो सकता है। होटल और टिकट रिजर्वेशन लाजमी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको लाजमी चाहिए जिसमें फंड्स एंडिंग बैलेंस 4 लाख रुपए होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो तो आपके अगर होगी तो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होगा। कवर लेटर आपने लगाना है, पासपोर्ट, CNIC और पासपोर्ट आपको ओरिजिनल देना है, वाइट बैकग्राउंड, फ्रेश फ़ोटोज़, बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ आपने देनी है। तो ये आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने देने हैं। 7th स्टेप है, उसके अंदर अब आपका जो है ख़र्चा होगा। 7th स्टेप है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन। आपने वीज़ा एप्लीकेशन जो है FedEx के ऑफिस जाकर अपना फ़ाइल सबमिट करवानी होती है, तब आपने जो है ना वीज़ा फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। वो $185 जो है आपने फ़ीस पे करनी है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने इनविटेशन, आपने सब चीज़ें खुद से अरेंज कर ली तो आपका स्टार्ट में सिर्फ यही खर्चा होगा और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा, आपको यही कॉस्ट करेगा। ये आपने जब सबमिट करवा देंगे $185, उसके बायोमेट्रिक्स के बाद जो है ना आपको वीज़ा एप्लीकेशन आपकी पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है ना उसका डिसीजन आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना सिर्फ $185 खर्च करके अपना जो है कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 4 लाख रुपए की अगर मिनिमम बैंक स्टेटमेंट है तो तब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप कनाडा जाकर जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाके वर्क में, विज़िट को वर्क में कन्वर्ट करके वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। वो उसका कंप्लीट प्रोसीजर ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बना के बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से करना है।
दोस्तों अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है या आपके पास जो है ना बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, मतलब आपको प्रॉब्लम है अभी बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, कौन से चाहिए, तो इस सिलसिले में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मिनिमल चार्जेस के अंदर पूरी तरह से गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो पसंद आई इसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।